प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ये कि हम बुद्धि के लिए परमेश्वर से यानी यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें बुद्धि की अगर घटी है तो हम किसी भी तरीके से हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है, जो कि हम इसके लिए वचन को खोलेंगे जो लिखा हुआ है याकूब का जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय और 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर कह रहे हैं, पर यदि किसी को बुद्धि की ज़रूरत है तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर उसे बहुतायत से बुद्धि देता है। तो परमेश्वर और बिना उलाहना करे परमेश्वर देता है अपने बच्चों को। तो हमें बुद्धि की अगर ज़रूरत है तो सच्चे परमेश्वर यानी यीशु मसीह से हमें प्रार्थना में निरंतर कहना है कि हमें यीशु आप बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम तेरी सच्चाई को और गहराई से जान पाएँ और समझ पाएँ और हम तेरे जीवन में आगे बढ़ पाएँ परमेश्वर। तो हम इसे इस बात के लिए हमें कहना है। और 6वां वचन में क्या लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। देख अभी का आपने कभी समुंदर को देखा है, जो जब हवा चलती है तो उसकी जो लहरें होती हैं कभी ऊपर आती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं, कभी ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी नीचे चढ़ जाती और नीचे चली जाती हैं। तो वैसे ही एक मनुष्य का अगर ऐसा विश्वास है कि पता नहीं मैं बुद्धि मांग रहा हूँ, पता नहीं परमेश्वर से मांग रहा हूँ, परमेश्वर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझ में बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी, तो इस तरह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला फिर परमेश्वर से इस बात की याचना ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा जो हमारे लिए भला है वो हमें ज़रूर देता है। और बुद्धि मांगने में कोई गलत नहीं है, हमें बुद्धि मांगनी चाहिए, लेकिन हाँ वो किस चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें संदेह नहीं करना, परमेश्वर से बुद्धि मांगे ताकि परमेश्वर हमें देगा। तो हम इसी बात के लिए और एक वचन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो वचन हम खोलेंगे नीति वचन और उसका 2 अध्याय वचन 16 वचन 6। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 अध्याय वचन 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से ही निकलती हैं। क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है, यीशु मसीह हमें बुद्धि देते हैं और दूसरा कोई भी नहीं दे सकता। सच्ची बुद्धि जिसे कहते हैं, जो निष्पक्ष है, वो बुद्धि परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान की बातें और परमेश्वर की जो आत्मिक बातें हैं उन सभी बातों को हम समझ सकें। और इन सब बातों को केवल परमेश्वर ही हमें समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर की बुद्धि से अगर हम चलेंगे तभी हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, अन्यथा अपनी बुद्धि और समझ से हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, और परमेश्वर विश्वास करें तो वो बुद्धि हमें ज़रूर देगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आकाश को बनाने वाले और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले मालिक, आकाश के राजा और स्वर्ग के राजा परमेश्वर, पृथ्वी के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हमें आपको समझने के लिए परमेश्वर, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि की ज़रूरत है परमेश्वर, जो हमारे अंदर नहीं है परमेश्वर। आपके वचन को हम अपनी बुद्धि और समझ से परमेश्वर नहीं समझ सकते, आप ही हैं जो हमें समझा सकते हैं परमेश्वर। आप अपनी बुद्धि परमेश्वर हमें दें, ताकि हम आपकी बुद्धि से इस संसार में सोच सकें और चल सके परमेश्वर, और आपकी बुद्धि से हम आपके वचन को समझ सके परमेश्वर। हमें बुद्धि की घटी है परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को परमेश्वर आत्मिक बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि ये तेरे वचन को सही तरीके से समझ सकें और अपने जीवन के फैसले ले सके परमेश्वर, और सच्चाई से तेरे जीवन में चल सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और इन्हें किसी भी बात की कमी घटी है परमेश्वर तो उसे पूरा करें परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मैं आपकी ज़रूरतों को जानता हूँ परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को पहले से ही जानते हैं परमेश्वर, और हमें देते भी हैं प्रभु जो हमारे लिए
भली होती हैं जो चीज़ें, वो आप हमें देते हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम हमेशा आपके जीवन में सच्चाई से चलते रहे परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, आप सभी को आशीष दे और हमेशा आप मसीह भाई बहनों बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।